नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और इसमें जो कुछ भी नया ट्रीटमेंट शामिल हुआ है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। देखिए, मेलाज्मा जो है वो एक लंबी बीमारी, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका जो आजकल ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है। एक बात मैं सबसे पहले शुरू में आपको बता दूं कि जो कुछ भी मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप इसको कभी भी अपने आप ट्राई नहीं करें, अन्यथा आपके बहुत बड़े स्किन पर नुकसान हो जाएंगे। तो मेलाज्मा में जो ट्रीटमेंट आजकल चलता है उसमें दवाइयाँ भी हैं खाने वाली, उसमें कुछ प्रोसीजर्स भी हैं और इन सब के कुछ कम्बिनेशंस भी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेलाज्मा में जो काम आने वाली दवाइयाँ हैं उनके बारे में। लगाने की दवाइयाँ भी आती हैं इसमें और खाने की दवाइयाँ भी काम में आती हैं। जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं उनमें सब दवाइयों के साथ सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है सनस्क्रीन का प्रयोग। सनस्क्रीन का प्रयोग इसलिए ज़रूरी है कि मेलाज्मा जो होता है उसका मेन कारण है उसका जो धूप से अल्ट्रावायलेट लाइट्स निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट ए लाइट और अल्ट्रावायलेट बी लाइट और जो विजिबल लाइट होती है, उन सब के कारण से मेलाज्मा होता है। इसलिए अपने को इन लाइट्स को रोकना, इनको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेलाज्मा की कोई भी दवाई दी जाए, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सनस्क्रीन का प्रयोग किया जाए उन दवाइयों के साथ में। सनस्क्रीन आपको कौन सी लेनी है? सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए और वो SPF 30 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मेरा मतलब ये है कि वो अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B दोनों लाइटों को रोके, साथ साथ में जो विजिबल लाइट आती है उसको भी रोकना है। तो इस तरह की सनस्क्रीन होनी चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, SPF 30 हो। ये सनस्क्रीन जो आजकल आती हैं जो विजिबल लाइट को भी रोक देती है वो कहलाती हैं टिंटेड सनस्क्रीन्स, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड पड़ा होता है और कलर्ड आयरन ऑक्साइड जब डालते हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कि आपकी जो स्किन टोन है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। तो ये जो सनस्क्रीन है वो आपको SPF 30 या इससे अबव लगानी है, टिंटेड सनस्क्रीन लगानी है। टिंटेड सनस्क्रीन का फ़ायदा ये है कि जो आपके धूप में जो विजिबल लाइट होती है, इसके अलावा जो घरों में भी विजिबल लाइट होती है, जो कि आपके LED बल्ब से निकलती है, LED ट्यूबलाइट से निकलती है, कंप्यूटर से निकलती है, लैपटॉप से निकलती है या स्मार्टफोन से आती है, टैबलेट्स आती है, इन सब स्क्रीन से जो लाइट आती है वो ब्लू लाइट आती है और ब्लू लाइट जो है विजिबल लाइट का एक पार्ट है। तो इस ब्लू लाइट को रोकने के लिए आपको टिंटेड सनस्क्रीन की आवश्यकता है। सनस्क्रीन आपको बाहर जाते हैं तो लगाना ही है और बाहर जाने से आधा घंटे से 15 मिनट पहले आपको लगाना है। और ये आपको अगर धूप नहीं भी है, बादल छाए हुए हैं, तब भी लगाना है। कुछ लोग समझते हैं धूप है ही नहीं इसलिए अपने सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बादल हैं तो बादलों से भी अल्ट्रावायलेट लाइट क्रॉस कर जाती है, इसलिए तब भी आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है। इसके साथ ही अगर आप कार में बैठे हुए हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्लास के अंदर से भी ये आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट क्रॉस कर जाती है। अब जो दवाइयाँ हैं मेलाज्मा के अंदर वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? जो एक तो हाइड्रोक्विनोन बहुत पुरानी दवाई है। हाइड्रोक्विनोन के अलावा आपके कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, आर्बिटिन है और कई लिकोरिस है, कई बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। मेलाज्मा में एक बार फिर बता दूं, जिसको झाइयाँ भी बोलते हैं, जिसको छाया भी बोलते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों में सबसे पुरानी दवाई तो हाइड्रोक्विनोन है। वो काफ़ी सालों से यूज़ होती आ रही है और अभी भी यूज़ होती है, काफ़ी फ़ायदा होता है उसमें अंदर। हाइड्रोक्विनोन 2 से 5% तक हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाइड्रोक्विनोन का एक ध्यान रखना पड़ता है कि ये डॉक्टर जैसे कहे उसके अनुसार ही आपको यूज़ करनी है। जब डॉक्टर कहे इसे बंद करना है तो बंद करना है आपको, क्योंकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो इससे जलन वगैरह हो सकती है। दूसरा, इसके धूप से इसका रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको रात को ही लगाते हैं। और तीसरा जो सबसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आपने इसको ज़्यादा परसेंटेज में लगाया और लंबे टाइम तक आपने इसको यूज़ किया तो फिर इससे पिगमेंट जमा हो जाता है स्किन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑक्रोनोसिस, और उसके अंदर डार्क ग्रे या ब्लू या ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा आपके जो मेलाज्मा के पैचेज हैं, उन पैचेज के अंदर कई जगह छोटे छोटे वाइट स्पॉट आ सकते हैं, या टोटल जो पैच है वो वाइट बन सकता है।
इसलिए हाइड्रोक्विनोन को बड़े संभाल के लगाते हैं और डॉक्टर लोग अपनी देखरेख में ही देते हैं कि कितने % देना है और कैसे देना है आपको हाइड्रोक्विनोन। अब एक और जो दवाई है जिसके हम कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं मेलाज्मा ट्रीटमेंट के लिए, और वो दवाई है एक कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम, TCC कहलाती है। इस ट्रिपल कॉम्बिनेशन का मतलब है इसके अंदर 3 दवाइयाँ होती हैं। एक तो हाइड्रोक्विनोन होती है, इसके अलावा आपके रेटिनॉइन होती है जो रेटिनॉइक एसिड के रूप में, और एक होता है वीक स्टेरॉइड जिसे कहते हैं फ्लूसिनोलॉन। तो ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, रेटिनॉइन, हाइड्रोक्विनोन और फ्लूसिनॉल। ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी सालों से चल रहा है और ये काफ़ी अच्छा माना गया है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। इस कॉम्बिनेशन को रात को सोते टाइम लगाते हैं और करीब 2 महीने तक बराबर लगाते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है और जब काफ़ी फ़ायदा हो जाए तो उसके बाद हम इसको कम कर देते हैं। कम मतलब ये है कि हफ्ते में 2 बार ही आप लगा लीजिए और ऐसे हम 6 महीने तक लगा सकते हैं इसको। लेकिन इसके भी अगर आपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी और आप अपने आप इसको लगाते चले गए, आपको कुछ फ़ायदा दिखा तो आप इसको लगाते चले गए, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड पड़ा होता है, फ्लूसिनोल स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड पड़े होने के कारण से आपकी स्किन पतली पड़ सकती है, वहाँ पे खून की नलियाँ चमकने लगती हैं। तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कारगर उपाय है मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए। अब जो और दवाइयाँ हैं मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में, आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, रिसोर्सनियोल है और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, ये कई दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को या तो हम अलग से लगा लेते हैं, जैसे कोजिक एसिड बहुत कॉमन है लगाने के लिए, एजिलिक एसिड बहुत कॉमन है लगाने के लिए, या फिर हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, हाइड्रोक्विनोन के साथ कंबाइन कर देते हैं कोजिक एसिड को या एजिलिक एसिड को कंबाइन कर देते हैं और साथ में आर्बिटिन भी डाल देते हैं। तो ये कई कॉम्बिनेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं और ज़रूरत के हिसाब से वो हर पेशेंट को देखा जाता है कि किसको क्या आवश्यकता है, उसी हिसाब से हम कॉम्बिनेशन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये दवाइयाँ भी लंबी चल सकती हैं। अगर ये इसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं है तो ये तो काफ़ी लंबे समय तक दी जा सकती हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या इससे ज़्यादा भी दी जा सकती हैं। अब जो इसके ये तो दवाइयाँ थी जो लगाने वाली दवाइयाँ थी। अब कुछ खाने वाली भी दवाइयाँ हैं जो मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। अगर अकेले लगाने वाली दवाइयों से मेलाज्मा ठीक नहीं होता है तो फिर हम उसके साथ कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं। खाने वाली दवाइयों में जो पिछले कई सालों से यूज हो रहा है, जो सबसे अच्छी दवाई खाने वालों में साबित हुई है, वो है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ट्रेनेक्सेमिक एसिड 2 बार देते हैं गोली के रूप में, 250 मिलीग्राम की गोली होती है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को देते हैं और इसको हम 3 से 6 महीने तक दे सकते हैं। ये दवाई वैसे तो गायनी डिपार्टमेंट में काम आती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इसलिए अक्सर आप जब आप केमिस्ट से दवाई लाएंगे तो आपको ये कहेगा अरे ये दवाई आप क्यों ले जा रहे हो, तो गायनी की दवाई है, ब्लीडिंग रोकने की दवाई है, लेकिन ये यहाँ भी काम आती है। मेलाज्मा में इसका बहुत अच्छा रोल एस्टेब्लिश किया गया है। इस दवाई के हम 3 से 6 महीने तक देते हैं, लेकिन ये दवाई हम उन लोगों को नहीं देते हैं जिनके या तो हार्ट डिजीज़ होती है या जिनकी ऐसी हिस्ट्री होती है कि उनके कभी खून के थक्के बने हो, या जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस होती है। तो अगर जिनको थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है या जिनके हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, हार्ट अटैक कभी हुआ है, उनको हम ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। लगाने वाली दवाइयों में हमारे पास ट्रिपल कॉम्बिनेशन के अलावा आजकल एक और नई अच्छी दवाई आई है जिसको कहते हैं सिस्टेमिन। ये 5% क्रीम के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसको रात को सोते टाइम लगा लेते हैं और 15 मिनट बाद इसको वॉश कर लेते हैं क्योंकि ये इरिटेशन कर सकती है। उसके बाद फिर हम कोई न कोई मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। ये दवाई करीब 2-3 महीने तक बराबर लगाते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और उसके बाद फिर इसको मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में वीक में 2 बार हम यूज़ करते रहते हैं, जो 4 महीने 6 महीने जब तक ज़रूरत होती है तब तक हम यूज़ कर सकते हैं। इस दवाई को हम जिन लोगों के विटलिगो की हिस्ट्री है यानी सफ़ेद दाग की हिस्ट्री है, उनको हम ये दवाई नहीं देते हैं। खाने वाली दवाइयों में हमारे पास और भी दवाइयाँ हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड के अलावा, जैसे कि प्रोसाइनिडिन और पॉलीपोडियम लिकोटोमस। इन दवाइयों को भी कई कॉम्बिनेशंस के साथ हम दे सकते हैं। अब इन लगाने वाली दवाइयों और खाने वाली दवाइयों से मेलाज्मा ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। इन खाने वाली और लगाने वाली दवाइयों के अलावा हमारे पास कुछ और भी साधन हैं जो हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके मेलाज्मा इन दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसीजर्स हैं अलग अलग तरह के, और ये प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास पील्स हैं, हमारे पास माइक्रोडर्माब्रेजन है, हमारे पास माइक्रो नीडलिंग है
और लेजर्स हैं। तो इनके बारे में मैं आपको अब जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पील्स की। केमिकल पील्स कई तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हो सकता है, मेंडेलिक एसिड हो सकता है। ये सब तरह के जो पील्स हैं ये स्किन की जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर को हटा देते हैं, जिसको एपिडर्मिस में भी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। उससे नतीजा ये होता है कि आपके जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है और उससे आपकी नई लेयर जो है रीजनरेट होती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है। ये पील्स जो हैं वो 15 दिन में या एक हफ्ते में एक बार करवाने पड़ते हैं और ये आपको 4-6 बार पील्स करवाने पड़ सकते हैं। पील्स में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इनके करवाने के बाद में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लगाई तो वहाँ पे ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे कालापन आ जाएगा। दूसरी एक और चीज़ है, पील्स करने के बाद में भी ये जो हमारी लगाने वाली दवाइयाँ हैं जैसे कि कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, इनका हम प्रयोग करते रहेंगे एज ए मेंटेनेंस थेरेपी। अब दूसरा जो प्रोसीजर है वो हम कहते हैं माइक्रोडर्माब्रेजन। माइक्रोडर्माब्रेजन में एक मशीन होती है हल्की सी, और उस मशीन के द्वारा स्किन की जो ऊपरी परत है उसको हम हटा देते हैं। सिद्धांत वही है पीलिंग वाला, और उसके कारण से स्किन का रिजुविनेशन होता है, नई परत आती है और पिगमेंट हट जाता है। यहाँ भी हम आपको ये आगाह कर देते हैं कि आपको सनस्क्रीन बंद नहीं करनी है, वो बहुत आवश्यक है। अब एक जो नया आजकल ट्रीटमेंट चला है वो है माइक्रो नीडलिंग का नया प्रोसीजर है। माइक्रो नीडलिंग का जो प्रोसीजर है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि अभी तक तो हम सिर्फ ऊपर की परत हटाते थे, लेकिन माइक्रो नीडलिंग में हम जो सेकंड परत है स्किन की जिसे हम डर्मिस बोलते हैं उसके ऊपर असर करते हैं, वहाँ पे हम सुइयाँ चुभाते हैं। इसका कारण ये है कि जो नई रिसर्च आई है उस नई रिसर्च से पता चलता है कि मेलाज्मा केवल ऊपर वाली परत से ही, केवल जो एपिडर्मिस है उसी कारण से नहीं होता है। ठीक है, पिगमेंटेशन के सेल्स वहीं होते हैं, लेकिन जो डर्मिस है उसके अंदर जो आपके धूप से नुकसान होते हैं, जो फोटो एजिंग होते हैं, उस नुकसान के कारण से भी आपके मेलाज्मा में असर होता है। इसलिए उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो उसको फोटो एजिंग जो हो गई है डर्मिस में, उसको ठीक करने के लिए हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। मशीन एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा आपके मल्टीपल नीडल्स होती हैं, बहुत बारीक सुइयाँ होती हैं, उन सुइयों को चुभा देते हैं डर्मिस के अंदर, और उन सुइयों के चुभने से आपके स्किन को दोबारा रीजनरेशन होता है, डर्मिस का रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन होने से कोलेजन फाइबर पैदा होता है, इलास्टिक फाइबर नए बनते हैं, और इनके नए बनने से न केवल आपके मेलाज्मा में फ़ायदा होता है बल्कि आपके जो टोन है स्किन की वो भी बेटर हो जाती है और आपका जो स्किन है वो मजबूत भी हो जाती है। तो माइक्रो नीडलिंग आजकल एक नया ट्रीटमेंट जो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट साबित हुआ है, और इस माइक्रो नीडलिंग के साथ में भी ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सन स्क्रीन का प्रयोग करना है। और माइक्रो नीडलिंग हम अकेला भी कर सकते हैं इससे जिनको फ़ायदा होता है, या इसके साथ कुछ हमें जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो है हमारे पास लेज़र के प्रोसीजर। तो लेज़र के अंदर आप कई तरह के लेज़र होते हैं, खास ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्यूसिस्ड ND आग लेज़र यूज़ करते हैं। कुछ और भी लेज़र्स हैं, IPL हैं, उनको भी हम इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं। लेज़र के लिए हम आपको हर महीने एक बार जाना पड़ता है और 4-6 महीने तक आपको लेज़र करवाना पड़ सकता है। इमीडिएटली लेज़र करवाने के बाद आपको थोड़ा सा हो सकता है वहाँ पे रेडनेस आ जाए, थोड़ी जलन भी हो सकती है, वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे भी आपको सनस्क्रीन लगाते रहना, लेज़र के साथ भी ये चीज़ ज़रूरी है कि सनस्क्रीन आपको लगाना है। और लेज़र हम अकेला भी कर सकते हैं या लेज़र के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। लेज़र के साथ हम माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं और कुछ दवाइयाँ जो हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो मैसेज है वो ये है कि मेलाज्मा में अब बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, कई नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। इन सब ट्रीटमेंट को अगर किया जाए अच्छी तरह से तो मेलाज्मा में काफ़ी फ़ायदा होता है
और इसका ट्रीटमेंट करें। बस एक बार मैं फिर दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने आज आपको ट्रीटमेंट बताया वो आप कभी स्वयं अपने आप ट्राई नहीं करें। ये ट्रीटमेंट सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। किसी एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या कई सारे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कॉम्बिनेशंस की आवश्यकता है। इसलिए आप अच्छा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उन्हीं से आप जो है मेलाज्मा का ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके ट्रीटमेंट में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।